शहादत का दर्जा दिया जाए, जो वारलाइक पोजीशन में जिनकी जाने गई उनको शहीदों का दर्जा दिया गया। ये सारे दरकिनार किए, लेकिन हम फिर भी फौजियों को सलाम करते हैं, नाज करते हैं। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज वंदे भारत से कटरा पहुंचे हैं, कितनी बड़ी पर्यटक में बढ़ावा देगा और जम्मू सूबे में कितना असर पड़ेगा वंदे भारत चलने से? ये तो वक्त यहाँ पे बताएगा। नुकसान तो हुआ है कई जगह पे, आप कटरा में इस जगह पे आके ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित हुआ। अभी 2019 के बाद अभी तक कहाँ पे हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, विकासित की बातें यहाँ पे करते हैं। हमें पहले सबसे पहले रियासत का दर्जा वापस मिले और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की ये कदम यहाँ पे सरकार उठाए। बात हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री का भाषण कि अखनूर नहीं, श्रीनगर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर क्या बना पाए। हमें 11 साल में सिर्फ जख्म मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो 11 साल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, आसमान से तारे नीचे लेके यहाँ पे आ गए। आज अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखाती है कि नौजवानों को नज़रअंदाज यहाँ पे किया गया। वो जय हिंद के नाम पे थी, फौजियों को सलाम करने के लिए हम नाज करते हैं उस लीडरशिप का, उस वक्त के सर्वज्ञ इंदिरा गांधी का, जिनके वक्त में 93,000 फौजियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पे बताएगा नुकसान तो हुआ है कई जगह पे, आप कटरा में इस जगह पे आके ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित हुआ। अभी 2019 के बाद अभी तक कहाँ पे हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, विकासित की बातें यहाँ पे करते हैं। हमें पहले सबसे पहले रियासत का दर्जा वापस मिले और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की ये कदम यहाँ पे सरकार उठाए। बात हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री का भाषण कि अखनूर नहीं, श्रीनगर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर क्या बना पाए। हमें 11 साल में सिर्फ जख्म मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो 11 साल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, आसमान से तारे नीचे लेके यहाँ पे आ गए। आज अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखाती है कि नौजवानों को नजरअंदाज यहाँ पे किया गया। आज के दिन जो रैली थी वो जय हिंद के नाम पे थी, फौजियों को सलाम करने के लिए हम नाज करते हैं उस लीडरशिप का, उस वक्त की सर्वज्ञ इंदिरा गांधी का, जिनके वक्त में 93,000 फौजियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और भी होगा जम्मू के पास। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए विकास के रास्ते खोलने की जरूरत है कि जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर और बनाए। आर्टिफिशियल लेक तो 10 साल की ये बना नहीं पाए। सर एक चीज बताएं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर में कश्मीरियत को जो है वो कत्ल किया गया है पहलगाम हमले के बाद। होटल हैं, होटल वाले हैं, गाइड से पहले वो अपने मुंह से वो चुप्पी तो तोड़ते कि कटरा में जो रोड पे लग रहा है उससे जो है वो लेबर जो है वो जहाँ की पहले वो ये तो पहले तो ये जरूर जो है वो उसका नुकसान हो। पहले ये तो बताया कि 52 दिन के बाद वो पहलगाम के हत्यारे कहाँ के, जमीन खा गई, आसमान खा गया। भाषण में चुप्पी क्यों सांध रहे, ये जवाब में चाहिए। आज फौजियों को सम्मान करने के लिए हर जगह पे हमारा कार्यक्रम है, नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। पहले अपने स्टेट हेडक्वार्टर में यहाँ पे किया, आज उसकी कड़िया के रियासी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम कटरा में यहाँ पे हुआ। शालामार चौक से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा झंडा लेके बाजारों से होते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। उन फौजियों को सलाम करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं कि जो भी वार लाइक पोजीशन बनी, हमारे फौजियों ने बहुत अच्छा रोल यहाँ पे निभाया। दिल की गहराइयों से उनका सम्मान यहाँ पे करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ भाजपा के नेता जो बड़ी दावे यहाँ पे करते हैं फौजियों के सम्मान के लिए, किस ढंग के लफ्ज़ उनके भाजपा का विधायक उधमपुर का ये कहता है कि इंडियन एयरफोर्स हुई रही। बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे इसी जगह पर रैली करने के लिए आए, उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकाला। पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की। यहाँ तक नहीं कि मध्य प्रदेश में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि फौज जो है प्रधानमंत्री के चरणों में नमस्तक है। तो बड़े अफसोस की बात यहाँ पे करते हैं कि जिस ढंग से वो टिप्पणी यहाँ पे करते हैं, चुनावी वोट बटोरने के लिए और नेशनलिज्म है, लेकिन जनता के बीच में जाके और नेशनलिज्म है, लोगों को गुमराह करने के लिए। आज हम यहाँ पे बताएंगे जो 11 साल की दुआई यहाँ पे करते हैं कि 11 साल बहुत बड़ा उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। एक एक करके आप देखो, जुमलों की बरसात हमने 11 साल देखी है। और भाजपा ने दिल्ली के बाद जहाँ पे होगी, दिल्ली के एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ सेक्टर, वहाँ पे तो दिल्ली के नेता बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में 11 साल में हमने क्या देखा, हमने नोटबंदी देखी और जो बोलते थे कि आतंकवाद के चरण सीमा पे यहाँ पे इसको खात्मा करेंगे, 2000 का नोट देखा, गायब होता भी देखा। आज हालत क्या है, अस्पतालों की हालत यहाँ पे क्या है, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहाँ पे है, और रियासत के 2 टुकड़े करके आज हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और कटरा में प्रधानमंत्री भाषण करते हैं 11 साल और रियासत के दर्जे की बात नहीं करता। बड़े अफसोस की बात है कि कटरों के लोगों की बात भी नहीं की। रोपवे का क्या होगा, किस ढंग से कटरा का बाजार जो है इसमें शामिल, यहाँ पे कुछ बात तो यहाँ पे करे। वो क्या ना क्या चाहते थे, हमें उम्मीद थी कि कटरा में भाषण करके पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब देंगे।
आज वही पाकिस्तान आतंकवाद देशों में से एक चरण सीमा में एक मुकाम हासिल कर गया। क्या विदेश नीति थी प्रधानमंत्री की 11 साल में, ये बड़ी छड़ी जुमलों की बरसात जो देखी है उसमें ये भी खड़ी है। बढ़ावा देने के लिए नए विकास के रास्ते खोलने की जरूरत है कि जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर और बनाए। आर्टिफिशियल लेक तो 10 साल की है, बना नहीं पाए। मतलब साहब एक चीज बताएं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर में कश्मीरी को जो है वो कत्ल किया गया है पहलगाम हमले के बाद। पोर्टर हैं, होटल वाले हैं, गाइड्स हैं। पहले वो अपने मुंह से वो चुप्पी तो तोड़ते कि कावन कटरा में जो रोप पे लग रहा है उससे जो है वो लेबर जो है वो जहाँ की पहले वो ये तो पहले तो ये जरूर जो है वो उसका नुकसान हो। पहले ये तो बताया कि 52 दिन के बाद वो पहलगाम के हत्यारे कहाँ के, जमीन खा गई, आसमान खा गया। भाषण में चुप्पी क्यों सांध रहे, ये जवाब चाहिए। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं एयरफोर्स जो है सो ही रही, एयरफोर्स निकम्मी है। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं सूफिया कुरैशी उनकी बहन हमने वहां पे भेजी। क्या क्या शब्द उन्होंने आर्मी के लिए बोले। वो बोलते हैं कि डिप्टी सीएम का कि आर्मी मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अमेरिका के कहने पे सीज फायर हुआ, ट्रंप ने वहां पे बीच में मध्यस्थता की। तो कुछ बातें हैं जो हमें देश सुरक्षा में ठीक नहीं लगी है। उनके ऊपर अगर देश की सुरक्षा के ऊपर, देश के फैसलों के ऊपर अगर कोई गलत तरीके से कोई ऐसी सोच लेके किए जाएंगे तो वो कल बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी ये इंडियन आर्मी को सलूट है जो उन्होंने शानदार वहां पे पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर पे अटैक किया, ट्रेनिंग सेंटर खत्म किया। मकसद सिर्फ आर्मी का सम्मान है और कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्रियों का दौरा